We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राधिका यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई है। राधिका यादव के साथ रील में काम करने वाले युवक का खुलासा हुआ है इनाम से। न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, न्यूज नेशन से बातचीत में इनाम ने यह कहा कि एल्बम शूटिंग के दौरान राधिका यादव से मुलाकात हुई थी। गाने की शूटिंग के बाद वो कभी नहीं मिला, ये इनाम ने कहा न्यूज नेशन से बातचीत के दौरान। और एक दिन में शूट हुआ था ये गाना। राधिका ने बताया था कि गाना उसके पिता को बेहद पसंद था। तो ये बातचीत इनाम ने न्यूज नेशन के साथ की और ये पहला इंटरव्यू जो आप सुनेंगे कुछ ही देर में। क्या कुछ कहा उसने, आइए आपको बताते हैं। हेलो, न्यूज नेशन एक चैनल है, नेशनल चैनल है। I know. हाँ, श्याम वहाँ पर थे। जी, तो आप अच्छा। इनाम आपने सुना होगा अभी एक शॉकिंग न्यूज़ जो राधिका यादव आपकी। सर जस्ट अभी 10 मिनट हो गए, उठाऊं और उठते ही ऐसा शॉक लगा है कि दुबई में उस टाइम कि यार ये क्या है जी। जैसे इतना मालूम पड़ा है कि राधिका के फादर ने उसको गोली मार दी है, उसको मर्डर हो गया है। उसके बाद डायरेक्टर भी स्टेटमेंट कुछ दे चुके हैं मेरा गाने से रिलेटेड। मुझे आप बताएंगे कि सिचुएशन क्या है, मुझे पता ही नहीं कि क्या बात चल रही है। बेसिकली क्या है, मैं आपको बता देता हूँ गाना कि राधिका की कल 10:30 बजे सुबह उसके फादर ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब उसके बाद पुलिस जो है वो इस मामले की जांच कर रही है। कल मतलब यस्टरडे? जी, यस्टरडे 10 जुलाई। अभी उनके फादर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन कई अलग अलग एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो एक एंगल ये भी आ रहा है कि उसके फादर कहीं ना कहीं उसके इंस्टाग्राम पे रील और जो शूट वगैरह वो करती थी, इस बात से नाराज थे। अच्छा, ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप राधिका से पहली बार कब और कैसे मिले थे? ओके, सबसे पहले मैं उसके फादर की ही बात करता हूँ जी। छोटा सा पॉइंट है। जी। मैंने जब उनको गाने के लिए अप्रोच किया था, राधिका को ये गाना है, तो उसने सेट पे आके मुझे ये बताया कि उसके फादर को ये गाना बहुत पसंद आया था। अच्छा। उसने बोला ये था कि गाना मेरे फादर को बहुत अच्छा लगा है बिकॉज वो एक टेनिस प्लेयर थी जी। मैं सेलेफी के अंदर क्रिएटिव हेड था, एक कंपनी सेलेफी। ओके, सेलेफी के अंदर क्रिएटिव हेड था एंड मैंने एक टेनिस प्रीमियर लीग की थी तापसी पन्नू के साथ में, पंजाब टाइगर जी। मैं जब दिल्ली आया तो ये किड्स वाले में थी, मतलब लाइक एक तो सीनियर और एक जूनियर। अच्छा, ओके। तो जब ये टेनिस खेल रही थी तो मेरे इसने क्रिएटिव ने आके उसको बोला कि तुम बहुत क्यूट लगती हो। अच्छा। फिर उसने थोड़ी देर बाद उनको अप्रोच किया कुछ एक्टिंग में होता बताइएगा, बिकॉज हमारी कंपनी एड्स वगैरह बनाती थी। ओके। तो जब ये उनसे बोल रही थी कि उसने बोला इनाम जी इसको एक्टिंग में करना है और आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए कहीं ना कहीं। मैंने बोला ठीक है बताऊंगा। तो एक टाइम पर आकर हम लोग गाना शूट कर रहे थे दिल्ली के अंदर, तो सभी लोग कास्टिंग कर रहे थे, अली अहमद डायरेक्टर। फिर मुझे एकदम याद आया कि सर मैं आपको एक लड़की दिखाता हूँ। मैंने दिखाया ये राधिका। कह रहा यार ये बहुत छोटी लग रही है। मैंने बोला लेकिन मैं नहीं हाँ पहले मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, सॉरी। हाँ, जीशान अहमद कर रहे थे एक्टिंग। अच्छा। तो बोले नहीं भाई छोटी है, तो एक बार कैंसिल हो गया था। लेकिन जब एक बार ये हुआ कि जीशान भाई एक्टिंग नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ, तो अली भाई बोले अब राधिका फिट हो रही है, उससे एक बार पूछ ले। और हमने उसको पैसे भी नहीं दिए थे, सही बताऊं तो। अच्छा। ओवर बजट हो गया था, हमने उसको सिर्फ पेट्रोल का पैसा दिया था। वो आई थी, वो शूट पर अपनी माँ के साथ में आई थी, मंजू यादव के साथ। हाँ, उनका नाम भी नहीं जानता मैं आंटी जी का। वो आई थी और जो बाकी अगर आई डोंट नो मेरा कोई कनेक्शन उससे लोग दिखा रहे हैं, तो मेरी कोई बातचीत ही नहीं थी, बिकॉज उसका एक एटीट्यूड था राधिका का, जो कि एक अच्छा एटीट्यूड था। और हाँ, उस सेट पर कल्पना जी भी आई थी। कल्पना जी की पूरी फैमिली, कल्पना जी अगर आपको याद हो जी। आप हाँ मैंने बोला लेके आए थे। हाँ, तो हमारी कोई ऐसी बात भी नहीं हुई थी एज एन उसने, क्योंकि तुम्हारा काम चल रहा था। नाम जैसे कि आपने जब राधिका के साथ शूट किया तो कितने टाइम तक आपने शूट किया राधिका के साथ? एक दिन, हमने एक दिन शूट किया, वो भी एक दिन भी कैसे कि हमने 11-12 बजे
सॉरी 10 बजे से लेके हमने शाम को 6-7 बजे खत्म कर दिया था। और उसके बाद क्या राधिका से कभी बातचीत, दोस्ती, मुलाकात? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद राधिका के साथ में जब वो गाना रिलीज होने को आता है तो प्रमोट करते हैं ना सारे आर्टिस्ट जी। तो मैंने उसको काफी रीच आउट किया, मतलब रीच आउट करने का मतलब कि राधिका कोलैब एक्सेप्ट कर लो, राधिका रीशेयर तो करो। तो मुझे थोड़ा सा इस बात पे गुस्सा भी आया था कि गाने को प्रमोट क्यों नहीं कर रही है। ये मुझे आया था कि भाई गाने को प्रमोट नहीं कर रही है राधिका। तो मैंने उसको बोला भी, तो फिर उसने अपना इंस्टाग्राम कुछ दिन के लिए डिलीट मार दिया था जी। फिर वो आ गई थी इंस्टाग्राम पर। इस तरीके से बस ये चीज होती थी। फिर मुझे लगा कि यार मुझे इसको आगे कभी कास्ट नहीं करना है। ठीक है, मतलब आपकी अनबन हो गई थी एक तरीके से, क्योंकि उसने प्रमोट नहीं किया। नहीं, कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अनबन नहीं। का मतलब ये उसकी कि उसने प्रमोट नहीं किया तो आपको वो मतलब एक तरीके से लगा कि अब इसके साथ फ्यूचर में काम नहीं करना। हाँ, बस मेरा यही था कि यार फ्यूचर में अच्छा, तो प्रमोट क्यों नहीं किया जब उसको शौक था एक्टिंग का, सब कुछ था, जब शूट भी हुई फिल्म या गाना जो भी था, तो प्रमोट आखिर किया क्यों नहीं? उसके पीछे क्या रीजन बताया या क्या कुछ रहा उसके पीछे? ये मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती थी कि इसने प्रमोट क्यों नहीं किया। और उसी टाइम एक लीड मार दिया। फिर आपको पर्सनली बताता हूँ, मेरा गाना वो चला ही नहीं उस टाइम, बिल्कुल नहीं चला जी। और उसकी स्ट्रीमिंग तो बहुत ज्यादा थी। तो फिर मुझे क्या आया, आप उस गाने के बारे में ये भी सुने, मुझे ये मन में आया और मैंने अभी तक रिक्वेस्ट डाली हुई है सॉन्ग डियो में, हरियाणा में, वो सॉरी गुड़गांव में है, कि मेरे इस गाने को डिलीट मारिए। मैंने सोचा मैं इस गाने को पूरा डिलीट मार दूंगा और मैं हर गाना जैसे कोलैब करता हूँ कोई सेलिब्रिटी के साथ में, मैं अगेन इसको सेलिब्रिटी के साथ में गाना शूट करके रिलीज करूंगा। बिकॉज़ मेरे गाने बहुत करीब था दिल के। क्यों उसको बहुत अच्छे से हटवाया, गाने को क्यों हटवाना चाह रहे थे आप? और बहुत मतलब सभी पसंद आ रहा था, तो मेरा ये आइडिया था, मैं उसको डिलीट कर रहा था। हाँ, मतलब क्यों डिलीट कर रहे थे? उसके पीछे क्या कारण है? हाँ, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है उसको। सॉरी, आप जो गाना डिलीट कर रहे थे उसके पीछे क्या कारण था? क्यों डिलीट कर रहे थे उस गाने को? हाँ, उसके पीछे कारण ये था कि अगर आप मेरे गाने देखेंगे ना, गलती, साजिशें, गाने मिलियंस में व्यूज हैं। ओके, अब सिर्फ यही गाना नहीं, एक साजिश गाने को मैंने और डिलीट मारा है। जब कोई गाना अच्छे से प्रमोट नहीं हो पाता, अच्छे से चल नहीं पाता और मुझे लगता है मेरी मेहनत उसमें बहुत जा चुकी है, तो फिर मैं उसको डिलीट करके उसको नए तरीके से रिलीज मारता हूँ। ओके। अभी क्या आपने इंडिया छोड़ दिया, आप दुबई शिफ्ट हो गए हैं? ये मान नहीं, अभी मैं टूरिस्ट वीजा पर हूँ। अच्छा, 2 मंथ्स पहले आया हूँ। तो मतलब क्या आपकी अभी कोई प्रोजेक्ट वगैरह अभी चल रहा है, काम आने वाला है, कुछ ऐसा? की वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपका कोई एल्बम शूट वगैरह, कुछ फिल्म्स वगैरह पे आप काम कर रहे हैं अभी? एक्चुअली ना मुझे नहीं पता था, कि मुझे लगा था तुम वहाँ जॉब कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता था कि तुम शिफ्ट नहीं हो गए हो। मेरे को लगा तुम वहाँ पे जॉब कर रहे हो तो शिफ्ट हो गए होगे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो इनाम, क्या अभी आप कुछ काम वगैरह कर रहे हैं? मतलब आपका कुछ कोई ऑनगोइंग शूट वगैरह चल रहा है? हाँ, मतलब मेरा नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर सत्या जी हैं, आदित्य सर हैं, इनके साथ में एक क्लब है, वो क्लब को मैं संभालता हूँ, एंटरटेनमेंट। लाइक अभी रेणुका सिंगर, कभी को आर्टिस्ट को बुलाना है, तो वही मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये एल्बम जब आपका शूट हुआ उसके बाद राधिका से कभी मुलाकात वगैरह हुई आपकी? मुलाकात तो मेरी राधिका से लाइफ में 2 ही हुई है जी। एक जब मैं इसको टेनिस में मिला था प्रीमियर लीग में, दूसरा वो सुबह सेट पर आई थी अपनी माँ के साथ में और वो चली गई। अच्छा, एक एंगल ये भी आ रहा है इनाम कि आपके साथ उसने ये वीडियो बनाया, इस बात से उसके फादर नाराज हो गए थे। इस पर आपका क्या कहना है? आपका क्या इस पे रिएक्शन है? सर, मेरा इसमें क्लियर कहना है कि राधिका ने मुझे उल्टा ये बोला कि मेरे फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। उल्टा फादर की ही उसने तारीफ की, पापा को अच्छा लगा ये गाना। दूसरा, आप आई थिंक कंफर्म भी कर सकते हैं उनकी मदर के साथ में कि पापा का क्या कहना था। और अगर कुछ वैसा होता कि राधिका बिना पेरेंट्स के आती शूट करने, तो वो हमको मालूम पड़ता और फिर तो हम भी नहीं करते काम। हाँ, कि मतलब उसके पेरेंट्स अगेंस्ट है और हम लोग कर रहे हैं शूट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या, चूंकि आपने काम भी किया है, थोड़ी बहुत आपकी बातचीत भी हुई होगी, तो क्या आपको लगता है क्या कारण रहा होगा कि उसके फादर ने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी कल, आपके हिसाब से? सर, ये तो बिल्कुल शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि
अगर मैं देखूं तो एजुकेटेड बैकग्राउंड से थी, मतलब वो जो लड़की थी, मुझे ये नहीं लगता कि कोई ऐसा रिगार्डिंग उसका कुछ मसला है तुम्हारा, पढ़ लिया। हाँ, मैं न्यूज उनसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं, खाली फोटो डाला है तो वो सॉरी, आप मुझे दोबारा बोलेंगे? एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कुछ वजह रही होगी आपके हिसाब से, क्यों? चूँकि अगर राधिका की बात करें तो स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर थी, फैमिली भी काफ़ी अच्छी थी, है ना? उसके फादर जो हैं आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि मालूम पड़ता है कि उसके फादर उससे प्यार भी करते थे बहुत ज़्यादा। तो अचानक से इतनी बेरहमी से क्यों हत्या कर दिया? आपका क्या इस पे रिएक्शन है? सर, इस पे मेरा रिएक्शन ही कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि मैं सिर्फ राधिका को ही जानता था, वो भी बहुत ही दूर से, और मैं उनके फादर से कभी नहीं मिला। मैं उनकी मदर से मिला था, वो भी बहुत ही शरीफ और शांत रहने वाली वो थी। तो मुझे इसके बारे में कोई भी नहीं पता है कि लाइक मैं कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाऊंगा कि वो क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। मैं उल्टा खुद इसके बारे में न्यूज़ देखकर या किसी से मालूम पड़े तो पता लगाना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा, उसके फादर ने जो पुलिस में स्टेटमेंट दर्ज कराई है, उन्होंने ये कहा है कि राधिका ने अपना खुद का टेनिस एकेडमी खोला था, और इस बात से वो परेशान थे, वो बार बार मना करते थे कि टेनिस एकेडमी मत खोलो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो चलाती थी, तो इसी वजह से वो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसने उन्होंने क्यों ऐसे किया, और टेनिस क्योंकि बिकॉज मुझे उसके बाद कोई बातचीत भी नहीं हुई मेरी उससे, राधिका से। एंड आई थिंक अब हम दोनों एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करते हैं इंस्टाग्राम पर, जो मैंने बताया ना गाने से रिलेटेड। राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट तो है ही नहीं, मतलब डिलीटेड है, वो डिलीटेड है जी। तो आई थिंक उसका अकाउंट होगा, अगर और उसका अकाउंट क्या होता है कि एक्टिवेट डीएक्टिवेट होता रहता है, जो तो मुझे पुराना एक्सपीरियंस था। ढूंढा बट वो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट मिला नहीं, वो डिलीटेड दिखा रहा है। तो उनके फादर के लिए एक बात और आ रही है ना कि रील्स बनाने पे वो नाराज होते थे, तो कहाँ पोस्ट करती थी फिर? नहीं, वो इंस्टाग्राम पर ही करती थी, जो भी पोस्टिंग करती थी। अच्छा, उसके कितने फॉलोअर्स वगैरह थे इंस्टाग्राम पे? 2-2.5 हजार फॉलोवर। राधिका का अकाउंट है। अच्छा। हाँ, ओके। 68 फॉलोअर्स हैं। हाँ, तो आप मुझे थोड़ा व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ना लिंक। मैं लिंक शेयर करता हूँ। कल्पना जी, आपको शेयर कर रहा हूँ, आप शेयर कर दीजिए। ठीक है। आप मुझे आपका नाम आप प्लीज बताएंगे मुझे? मेरा नाम विशाल पांडे है। अच्छा, विशाल पांडे जी, आप भी बताइए कि इसमें मेरा क्या सीन है? आपका नहीं, आपका कोई सीन नहीं है। मतलब अभी तक जो मतलब चूंकि उसने आपके साथ एक एल्बम किया था, ठीक है, और ये एक एंगल से खबर चल रही है कि उसके फादर जो है वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, तो नाराज़ हो गए थे। तो चूंकि उसने एक एल्बम किया था, उसी एल्बम के विजुअल्स वगैरह जो है वो चल रहे होंगे चैनल्स पे। ओके। हाँ, बाकी आप चाहें तो अगर आप कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जो मतलब जो जितना आप चीज़ें बोला है, आपने जो बोला है वो अगर आप चाहें तो हम चला सकते हैं उसको, ताकि आपकी जो बात है वो निकल कर क्लियर कट जो है वो सामने आए लोगों के सामने। प्लीज 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 प्लीज, क्योंकि जो मैंने खुद है सबको सच बताया है। ठीक है इनाम, ओके, क्रॉस चेक करेगा। थैंक यू सो मच। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से आपसे कांटेक्ट करूँगा कल्पना जी के थ्रू। ओके जी प्लीज। ओके नाम, थैंक यू। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।